नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बाल मनोविज्ञान का एक टॉपिक पढ़ता है जैव पारिस्थितिकी का सिद्धांत। तो जैव पारिस्थितिकी का सिद्धांत किसने दिया था और जैव पारिस्थितिकी के सिद्धांत को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम ये क्लियर करते हैं कि ये सिद्धांत किसने दिया था और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है और इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं। चलिए, ये हमारा सी टेट और यूपी टेट प्लस सुपर टेट सभी में आने वाला सब्जेक्ट टॉपिक है जैव पारिस्थितिकी तंत्र। जैव पारिस्थितिकी तंत्र का जो सिद्धांत होता है वह हमारा दूसरे नाम से जाना जाता है बायो इकोलॉजिकल थ्योरी। बायो इकोलॉजिकल थ्योरी क्या है, पहले देखते हैं हम पारिस्थितिकी क्या होती है। ये हमने यहाँ तंत्र लिख दिया है, तंत्र ना लिखकर आप सिद्धांत भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत, सिद्धांत कह लो या तंत्र, बात वही है। क्या है पारिस्थितिकी? प्राणी या व्यक्ति का वह परिवेश या वातावरण जहां पर वह निवास करता है तथा उसके संदर्भ से जुड़ी हुई परिस्थितियां हो, यानी कि जिस तंत्र के अंतर्गत व्यक्ति या मनुष्य निवास करता है और उससे जुड़ी हुई परिस्थितियां वहां पर मौजूद होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। उसको हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और इसके पारिस्थितिकी के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट आते हैं? नंबर 1 पॉइंट है आपका एक बालक के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत। यह सिद्धांत जो है हमारा एक बालक के सामाजिक विकास से संबंधित है। दूसरा पॉइंट है वर्ष 2000 ईस्वी में यह सिद्धांत दिया गया था। जो हमारा ये बालक के सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत था, ये हमारा किसने दिया था? ब्रोन-फ्रेन-ब्रूनर ने। तो हमारा पारिस्थितिकी जो तंत्र का सिद्धांत है या जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत है वो ब्रोन-फ्रेन-ब्रूनर जी का है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेनर ने इसे पारिस्थितिकी परख मॉडल, पहला नाम हो गया हमारा जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत और इसका दूसरा नाम है पारिस्थितिकी परख मॉडल के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है, का नाम दिया था। किसने दिया था? ब्रेनर ने। ठीक है, लेकिन इवांस, एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक इवांस जी ने इस पे जो है गहराई से अध्ययन किया और उन्होंने इसमें बायो शब्द जोड़ा। ठीक है, बायो को हिंदी में लिखा गया है जैव, शब्द इसमें जोड़ा गया। तो अब हमारा मिलके क्या हो गया है? पहले जो सिद्धांत आया था वो आया था पारिस्थितिकी परख मॉडल, यानी कि जैव हमारा इसमें बाद में ऐड हुआ है, पहले था सिर्फ ये पारिस्थितिकी परख मॉडल। और इवांस जी ने इसमें बायो शब्द जोड़कर इसका अब लास्ट नाम हो गया है जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इस सिद्धांत के अनुसार एक बालक का सामाजिक विकास उसकी परिवेशीय परिस्थिति या फिर उसके वातावरण से प्रभावित होता है। यानी कि जो हमारा जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत है इसके अनुसार बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो उसकी परिवेश मतलब रहने की परिस्थिति और उसके वातावरण से प्रभावित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेनर और इवांस के द्वारा बालक के विकास पर पड़ने वाला प्रभाव को जो है 5 भागों में विभक्त किया है। ब्रेनर और इवांस ने जो जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत दिया है उसको 5 भागों में विभक्त करके दिया है। पहला है हमारा लघु मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा बाह्य मंडल, चौथा बृहद मंडल और पांचवा है हमारा कटक मंडल। इन पांचों को हम डिटेल के साथ देखेंगे। आप वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको डिटेल समझ में आ जाती है तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहला है हमारा लघु मंडल। लघु मंडल क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है? देखिए, इस मंडल में स्वयं बालक और बालक का परिवार आता है।
बालक के मित्र आते हैं और बालक का समूह आता है, जिनके साथ बच्चा खेलता कूदता उठता बैठता है, वो सभी लघु मंडल के अंतर्गत आते हैं। सेकंड है हमारा, लघु मंडल को बोलते हैं मीसो सिस्टम। सेकंड है माइक्रो सिस्टम। सेकंड है मध्य मंडल। मध्य मंडल में क्या आता है? मध्य मंडल में जो आता है वो बच्चे के आपसी संबंध आते हैं। आपसी संबंध किससे हो सकते हैं? परिवार प्लस विद्यालय, यानी कि बच्चा या तो ज्यादा से ज्यादा घर में रहता है या फिर विद्यालय में रहता है। दूसरा है बालक प्लस मित्र मंडली, यानी कि जो बच्चे का फ्रेंड या मित्र होगा या फिर अदर बच्चे जिनके साथ बच्चा स्कूल में उठता बैठता खेलता है। इस मंडल, कौन सा? मध्य मंडल के अंतर्गत जटिल संबंधों के द्वारा बालक विशेष अनुभवों की प्राप्ति करता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बच्चा विशेष अनुभवों की प्राप्ति कौन से मंडल के अंतर्गत करता है? तो हमारा है मध्य मंडल। नंबर 3, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में औपचारिक संस्थाएं आती हैं जो बच्चे पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसको बाह्य मंडल को कहते हैं हम एक्सो सिस्टम। जैसे कि माता पिता की कार्यस्थली, यानी कि जहाँ पर माता पिता काम करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है बच्चे पर। और धार्मिक संस्थाएं, उनका भी प्रभाव पड़ता है। अस्पताल, सामाजिक स्थल और स्कूल, इन सभी का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है और ये सभी आते हैं बाह्य मंडल के अंतर्गत। क्वेश्चन आता है कि अस्पताल, सार्वजनिक स्थल, स्कूल या धार्मिक संस्थाएं ये कौन से मंडल के अंतर्गत आते हैं? इसमें से एक आपको सही देगा और 3 ऑप्शन आपको गलत करके देगा, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा बृहद मंडल। बृहद मंडल को हम कहते हैं मैरो सिस्टम। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, बृहद मंडल के अंतर्गत सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश और परिस्थिति, व्यवहार, रीति रिवाज, संस्कृति, धार्मिक भाव और प्रथाएं, वेशभूषा, कानून, नियम, ये सभी हमारे बृहद मंडल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बालक अपने जीवन में नैतिक आचरण, विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व विकास पहलू से प्रभावित होता है। लास्ट है हमारा 5वें नंबर का कटक या घटक मंडल, जिसको हम कहते हैं चेरोनो सिस्टम। चेरोनो सिस्टम में व्यक्ति या फिर बालक के परिवेश से जुड़ी वर्तमान परिस्थितियां, जो उसके जीवन में वर्तमान में घटनाएं चल रही हैं, वे सभी इसके अंतर्गत आती हैं। और सेकंड है हमारा, बालक के विकास के ऐतिहासिक घटनाक्रम से लेकर के वर्तमान तक की परिस्थितियों का प्रभाव, वो सभी हमारा कटक या घटक मंडल के अंतर्गत आता है। बच्चों, ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जैव पारिस्थितिकी का सिद्धांत, जो हमारा ब्रेन फ्रेंड ब्रूनर ने दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।